बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आजकल हम सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस देखते रहते हैं कि जिन पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है और इनमें से अक्सर वीडियोस 4 से 5 साल के बच्चों की होती हैं जो कि ऐसे ऐसे काम कर रहे होते हैं कि जिन्हें देखने के बाद इंसान हैरान रह जाता है। लेकिन अगर आपके सामने ऐसे बच्चे की वीडियो आ जाए जो पैदाइश के वक्त ही अपने वालिदैन से बातें करने लग जाए तो यकीनन आपके लिए ये वीडियो नाकाबिले यकीन होगी। और आज के वीडियो में हम आपको ऐसे ही बच्चे की वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसने पैदा होते ही अपनी माँ से बातें करना शुरू कर दी। इस बच्चे के बारे में मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, याद रहे कि इंसानी तारीख में एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है कि किसी बच्चे ने पैदा होते ही बोलना शुरू कर दिया हो और ये बच्चा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से अपनी माँ की गोद में ही अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही देने के लिए अपनी जुबान से अल्फाज निकाले थे। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से बिन बाप के पैदा हुए। तो जब उनकी वालदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम उन्हें लेकर वादी में दाखिल हुई तो लोगों ने हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के किरदार पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिए और कहने लगे कि तुम तो गैर शादीशुदा लड़की हो, फिर ये बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। जरूर मरियम अलैहिस्सलाम ने नाउजुबिल्लाह कोई गुनाह किया है, पर अल्लाह ताला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा हजरत मरियम अलैहिस्सलाम को सच्चा और पाक दामन साबित करने के लिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अपनी माँ की गोद में ही बोलने की ताकत अता की और उन्होंने गवाही दी कि मैं अल्लाह के हुक्म से पैदा हुआ हूँ और मेरी माँ मरियम पाक दामन और एक नेक औरत है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने अपनी माँ की पाकदामनी की गवाही दी तो ये लोग हैरान रह गए। उन्हें इस बात का अंदाजा हो चुका था कि जिस तरह से इस बच्चे का माँ की गोद में बोलना अल्लाह ताला का मोजज़ा है, वैसे ही इस बच्चे का पैदा होना अल्लाह ताला का एक मोजज़ा है। इसके बाद किसी ने भी हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश नहीं की। दोस्तों, आइए अब आपको उस बच्चे के बारे में बताते हैं जिसका जिक्र हमने आज की वीडियो के आगाज में किया था। दोस्तों, बच्चे की पैदाइश के बाद उसका ज्यादा वक्त अपनी माँ के साथ ही गुजरता है और बेशक माँ की गोद बच्चे की पहली दरसगाह कहलाती है। अल्लाह जब किसी को माँ बनाता है तो उसको एक खास किस्म की हिस्सा अता करता है जो अपने बच्चे की हर जरूरत को जानती है और माँ उस बच्चे के रोने से ही इस बात का अंदाजा लगा लेती है कि बच्चे को किस चीज की जरूरत है और वो क्या चाहता है। लेकिन अगर कोई बच्चा पैदा होते ही इशारों के जरिए से मुस्कुराकर अपनी माँ से बातें करने लगे तो इस माँ की क्या हालत होगी। दोस्तों, ये वाकया सऊदी अरब का है जहाँ एक वीडियो रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर डाल दी गई जो देखते ही देखते वायरल हो गई। अमूमन जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो रोने लगते हैं, लेकिन ये बच्चा पैदा होते ही मुस्कुराने लगा। इस बच्चे को जब माँ के करीब लेटाया गया तो माँ ने अपने बच्चे को मुस्कुराकर देखा। बच्चे ने भी माँ के सामने खिलखिलाना शुरू कर दिया। माँ ने इस बच्चे से बात करने की कोशिश की जैसा कि अमूमन छोटे बच्चों के साथ माएं बातें करती हैं, तो ये बच्चा हर अमल का जवाब हंसकर देने लगा। दोस्तों, याद रहे कि ऐसे बच्चों पर अल्लाह ताला का खास करम होता है, वरना इस उम्र में बच्चों का बातें करना नाकाबिले यकीन है। उम्र में इशारों के जरिए से भी मुस्कुराकर भी कोई बच्चा जवाब नहीं देता है। तकरीबन 2.5 साल की उम्र में बच्चा ग्रामर सीखना शुरू करता है और फिर तकरीबन 4 साल की उम्र में अपनी जुबान की तमाम आवाजें सीख लेता है, यानी सही ग्रामर और जुमले बोल लेता है। और इसके बाद बच्चे की तरक्की का इन्हसार अल्फाज के जखीरा में इजाफे पर होता है। लेकिन दोस्तों, ये बात हमेशा याद रखने की है कि अल्लाह ताला के इंसान पर बेशुमार एहसानात हैं और अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, उसने अपने बंदों पर कुरान करीम नाजिल फरमाया और फिर उसका हिफ्ज करना बिल्कुल आसान कर दिया। उसी ने इंसान को पैदा किया और बोलना सिखाया और इस बात में कोई शक नहीं कि इंसान का बोलना सीखना और फिर याद रखना अल्लाह ताला का एक बहुत बड़ा करम है। और दोस्तों, आइए आपको एक और ऐसे ही बच्चे के बारे में बताते हैं। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोद में किसी बच्चे ने बात नहीं की सिवाय 3 बच्चों के, एक ईसा अलैहिस्सलाम, दूसरे जुरीज का साथी
और जुरीज नामी एक शख्स आबिद था। उसने एक इबादत खाना बनाया और उसी में रहता था। वो नमाज पढ़ रहा था। उसकी माँ आई और उसे बुलाया कि ए जुरीज। तो वो दिल में कहने लगा कि या अल्लाह, मेरी माँ पुकारती है और मैं नमाज में हूँ, मैं नमाज पढ़े जाऊं या अपनी माँ को जवाब दूं। आखिर वो नमाज ही में रहा तो इसकी माँ वापस चली गई। फिर जब वो दूसरा दिन हुआ तो वो फिर आई और पुकारा कि ए जुरीज। वो बोला कि ए अल्लाह, मेरी माँ पुकारती है और मैं नमाज में हूँ। आखिर वो नमाज ही पढ़ता रहा। उसकी माँ तीसरे दिन आई और बुलाया, लेकिन जुरीज नमाज में ही रहा। तो उसकी माँ ने कहा कि या अल्लाह, इसको इस वक्त तक न मारना जब तक ये फाहिशा औरतों का मुंह न देख ले, यानी उनसे इसका साबका ना पड़े। फिर बनी इसराइल ने जुरीज का और इसकी इबादत का चर्चा शुरू किया। और बनी इसराइल में एक बदकार औरत थी जिसकी खूबसूरती की मिसाल दुनिया देती थी। वो बोली, अगर तुम कहो तो मैं जुरीज को आजमाइश में डालूं। फिर वो औरत जुरीज के सामने गई, लेकिन जुरीज ने उसकी तरफ ख्याल भी ना किया। आखिर वो एक चरवाहे के पास गई जो उसकी इबादत खाने में आकर पनाह लिया करता था और उसको अपने से सोहबत करने की इजाजत दी। तो उसने सोहबत की, जिससे वो हामला हो गई। जब बच्चा जना तो बोली कि बच्चा जुरीज का है। लोग ये सुनकर उसके पास आए, उसको नीचे उतारा, उसके इबादत खाने को गिराया और उसे मारने लगे। वो बोला कि तुम्हें क्या हुआ? उन्होंने कहा कि तूने इस बदकार औरत से जिना किया है और उसने तुझसे एक बच्चे को जन्म दिया है। जुरीज ने कहा कि वो बच्चा कहाँ है? लोग उसको लाए। तो जुरीज ने कहा कि जरा मुझे छोड़ो, मैं नमाज पढ़ लूं। फिर नमाज पढ़ी और इस बच्चे के पास आकर उसके पेट को एक ठूंसा दिया और बोला कि ए बच्चे, तेरा बाप कौन है? वो बोला कि फलां चरवाहा है। ये सुनकर लोग जुरीज की तरफ दौड़े और उसको चूमने चाटने लगे और कहने लगे कि हम तेरा इबादत खाना सोने और चांदी से बना देते हैं। वो बोला कि नहीं, जैसा था वैसा ही मिट्टी से फिर बना दो। तो लोगों ने बना दिया। इसी तरह दोस्तों, बनी इसराइल में एक बच्चा था जो अपनी माँ का दूध पी रहा था कि इतने में एक बहुत उम्दा जानवर पर खुश वजा खूबसूरत सवार गुजरा। तो उसकी माँ उसको देखकर कहने लगी कि या अल्लाह, मेरे बेटे को इस सवार की तरह करना। ये सुनते ही उस बच्चे ने माँ की छाती छोड़ दी और सवार की तरफ मुंह करके उसे देखा और कहने लगा कि या अल्लाह, मुझे इसकी तरह न करना। इतनी बात करके फिर से दूध पीने लगा। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, गोया मैं उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा हूँ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली को चूस कर दिखाया कि वो लड़का इस तरह छाती चूसने लगा। फिर एक लौंडी उधर से गुजरी जिसे लोग मारते जाते थे और कहते थे कि तूने जिना किया और चोरी की है। वो कहती थी, मुझे अल्लाह ताला ही काफी है और वही मेरा वकील है। तो उसकी माँ ने कहा कि या अल्लाह, मेरे बेटे को इसकी तरह न करना। ये सुनकर बच्चे ने फिर दूध पीना छोड़ दिया और औरत की तरफ देखकर कहा कि या अल्लाह, मुझे इसी लौंडी की तरह करना। उस वक्त माँ और बेटे में गुफ्तगू हुई तो माँ ने कहा कि ओ सरमंढे, जब एक शख्स अच्छी सूरत का निकला और मैंने कहा कि या अल्लाह, मेरे बेटे को ऐसा करना, तो तूने कहा कि या अल्लाह, मुझे ऐसा न करना। और लौंडी जिसे लोग मारते जाते हैं और कहते हैं कि तूने ज़िना किया और चोरी की है, तो मैंने कहा कि या अल्लाह, मेरे बेटे को इसकी तरह का न करना, तो तू कहता है कि या अल्लाह, मुझे इसकी तरह करना। ये क्या बात है? बच्चा बोला, वो सवार एक जालिम शख्स था। मैंने दुआ की कि या अल्लाह, मुझे इसकी तरह न करना। और इस लौंडी पर लोग तोहमत लगाते हैं और कहते हैं कि तूने ज़िना किया और चोरी की है, हालांकि उसने ना ज़िना किया है न चोरी की है। तो मैंने कहा या अल्लाह, मुझे इसकी तरह बना देना। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए।